नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना, जिसमें हम आज संधि प्रकरण पढ़ेंगे। भाग पहला, संधि प्रकरण। संधि होती क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उनको संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद अलग होता है, संधि अलग होती है। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि शब्द को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हमको स्वर संधि के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखें, ये शब्द ऊपर जो दिए हुए शब्द हैं उनको ध्यान से देखिए। देव प्लस अरिह, देवारीह। ये संधि विच्छेद हो गया। देवारीह संधि है, इनका विच्छेद क्या हो गया? देव प्लस अरि, देवारी। वाक् प्लस ईशः, वागीशः। देवः प्लस तिष्ठति, देवस्तिष्ठति। देव प्लस इन्द्रः, देवेन्द्रः। तत् प्लस श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। हरः प्लस अवदत्, हरोवदत्। यदि प्लस अपि, यद्यपि। हरिं प्लस वन्दे, हरिवन्दे। सः प्लस गच्छति, स गच्छति। ऊपर के उदाहरण को देखने से ज्ञात होता है कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द के अंत में कोई स्वर, कोई व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग अवश्य रहता है। उस शब्द के आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से उनका मेल होता है तो पूर्व शब्द के अंत वाले स्वर, व्यंजन आदि में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसमें ऊपर के जो शब्द दिए हुए हैं उनमें कुछ विसर्ग दी हुई है, कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं, कुछ अनुस्वार हैं। और जब उन शब्द के आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से उनका मेल होता है तो वो स्वर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। क्या है? मेल। इस परिवर्तन में कहीं पर दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है। दो अक्षर होते हैं तो उससे नया अक्षर बन जाता है। जैसे रमा प्लस ईश, रमेशः। आ की मात्रा है रमा, पीछे ई है। आ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो ये क्या हो गया? रमेशः। कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है। जैसे छात्राः प्लस गच्छन्ति, छात्रा गच्छन्ति। कहीं पर दो अक्षरों के बीच में एक नया अक्षर आ जाता है। जैसे धावन प्लस अश्वः, धावनश्वः। यहाँ एक न और आ गया। संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस पाठ में हमें स्वर संधि के बारे में बताया गया है। अभी स्वर संधि होती क्या है ये समझिए। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर होता है, उसी के साथ दूसरे स्वर से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर क्या होते हैं आपको पता ही होगा। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे स्वर कहलाते हैं। ये स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले दीर्घ संधि देखिए। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तब दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ बता रहे हैं, ह्रस्व देव प्लस आलय, देवालय। देव
व में अ की मात्रा है, अ है पीछे, प्लस आलय में आ है, तो ये दोनों कौन सी स्वर संधि हो गई? तो उससे क्या बना? देवालय। यहाँ पर देव के व में हश्व अकार है, अकार यानी पीछे अ शेष है, तो वहाँ आलय का पूर्व रूप दीर्घ हो जाता है, जिससे देवालय बन जाता है। इसमें दिया हुआ है अ आ प्लस आ हो तो आ बन जाएगा, ई हो तो ई बन जाएगा, उ प्लस उ हो तो उ बन जाएगा, री हो तो री बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए कुत्र प्लस अपी, कुत्र इसमें अ है त्र में, प्लस आगे भी अ है अपी में भी, तो क्या हो गया? अ मिलके क्या बना? आ, तो कुत्रापी। शूर प्लस अरिह, सूरारिह, र में भी अ शेष है, इधर अरि में भी अ है, तो अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, तो सूरा रिह। हिम प्लस आलयः, हिमालयः, मम प्लस आदेशः, ममादेशः। इसी प्रकार से सारे बनेंगे। जैसे दया प्लस अण्वः, तो यहाँ पर या में आ शेष है, इधर अ है, तो आ प्लस अ बराबर आ हो गया। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आनंदः, महानंदः। गिरि प्लस इंद्रः, गिरीन्द्रः। मुनि प्लस इच्छा, मुनिच्छा। क्षिति प्लस ईशः, क्षितिशः। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। उसी तरह ई वाले देखिए, महति प्लस इच्छा, इसमें ई है, इधर भी ई से स्वर और स्वर क्या हो गए? ई। महति इच्छा, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, तो इधर भी स्वर है, तो ये ती के पीछे ई से इधर ई है, तो ये महतीच्छा। देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा। श्री प्लस ईशः, श्रीशः। नारी प्लस ईश्वरः, नारीश्वरः। गुरु प्लस उपदेशः, गुरुपदेशः। साधु प्लस उपदेशः, साधुपदेशः। लघु प्लस ऊर्मि, लघुर्मि। भानु प्लस ऊर्जा, भानुर्जा। इधर ऊ है, इधर भी ऊ है, तो ऊ बन गया शेष। वधु प्लस उत्सवः, वधुत्सवः। वधु प्लस उत्तरः, वधुत्तर। भू प्लस ऊर्ध्वं, वूर्ध्वं। चमु प्लस ऊर्जः, चमुर्जः। री का देखिए, अगर री इधर हो, इधर भी री हो, तो री ही बनेगा। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। मात्र प्लस ऋणम, मातृणम। दूसरी संधि आती है अब गुण संधि। यदि अ अथवा आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। यदि ह्रस्व री अथवा दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान में अर हो जाता है। जैसे अ प्लस ई, अ प्लस ई। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। यहाँ अ से यहाँ ई है, तो अ प्लस ई बराबर ए हो गया। शूर प्लस ईशः, सुरेशः। परम प्लस ईश्वरः, परमेश्वरः। महा प्लस इंद्र, यहाँ आ शेष है और इधर ई शेष है, तो महेंद्र। लता प्लस इव, लतेव। रमा प्लस ईशः, रमेशः। महा प्लस ईश्वरः, महेश्वरः। आगे देखिए, चंद्र प्लस उदयः, चंद्रोदयः। हित प्लस उपदेशः, हितोपदेशः। जल प्लस उर्मिः, जलोर्मिः। जल में अ शेष है, उर्मी में ऊ, तो अ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। आ प्लस ऊ यत बराबर ओ हो गया, तो यथा प्लस उचितम, यथोचितम। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। दया प्लस ऊर्मी, दयोर्मी। देव प्लस ऋषि, देवेश्री।
ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मश्री, वर्षा प्लस ऋतु वर्षेत्रु, महा प्लस ऋषि महेश्री। और वृद्धि संधि देखिए, यदि आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए, और यदि ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान में ओ रहे, मतलब में वृद्धि हो जाती है। जैसे अध प्लस एव अधेव, अ प्लस ए बराबर ए हो गया। अध में अ शेष है, ए में ए है, तो अ प्लस ए बराबर ए हो गया। मम प्लस एव ममेव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम। देव प्लस इधर अ है, इधर भी ए है, तो दो मात्रा लग गई। मम प्लस ऐक्यम ममेक्यम, विद्या प्लस ऐश्वर्यम वैदेश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, तंडुलम प्लस ओदनम तंडुलोदनम, वन प्लस औषधि वनौषधि, जन प्लस औदर्यम जनोदर्यम, परम प्लस औदर्यम परमोदर्यम। आ प्लस ओ बराबर ओ हो जाता है, तो महा प्लस ओदह महोदह, विद्या प्लस ओजह विद्योजह। आ प्लस ओ बराबर ओ, महा प्लस औत्सुक्यम महोत्सुक्यम, महा प्लस औदर्यम महोदर्यम। चौथी संधि है यण संधि। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तब ई अथवा ई के स्थान पर य हो जाता है। या जब उ या उ के बाद उ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तब उ के स्थान पर व हो जाता है। और जब री या री के बाद री हो तो री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तब री के स्थान में र हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि इत्यादि। ई की मात्रा इति में, इधर आ है, भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, तो इधर य आ जाएगा इत्यादि, आ की जगह य। प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। ई की मात्रा है, इसमें ए आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो य हो जाएगा स्वर प्रत्येकम। ई नदी प्लस उदकम नदुत्कम, य हो जाएगा। देवी प्लस उतरे देवी उतरे। सु प्लस आगत स्वागत। सु उ है, इधर आ है, तो इधर व हो जाएगा, आधा श और वा, आ की मात्रा स्वागतम। सु प्लस आगतम स्वागतम। खलु प्लस इदम खल्विदम। वधु प्लस आदेशः वध्यादेशः। पितृ प्लस आदेशः पित्रादेशः। यहाँ प प्लस ई प्लस त प्लस री में री का र तथा त और र के मिलने पर त्र, पितृ आदेश के मिलने से पित्रादेश बना। मात्र प्लस इच्छा मातृइच्छा। पांचवा है अयादि संधि। ए ओ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर अ, ओ के स्थान पर औ, ए के आय और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम नयनम अनम। हरे प्लस ए हरिये, हर प्लस अय हरे। गे प्लस अकह गायकः। यहाँ ग और प्लस ए आय हो गया, ग आय अकह गायकः बना। ने प्लस अकह नायकः।
नो भो प्लस अनम, भ प्लस ओ, भ में ओ की मात्रा है, और अनम, भ प्लस अव हो गया तो भवनम, पो प्लस अनः पवनः, पो प्लस अकः पावकः, प प्लस ओ हो गया तो अकः शेष रहा तो प प्लस आव प्लस अकः पावकः। नो प्लस इकः नाविकः, न प्लस ओ प्लस इकः नाविकः। यहाँ छठी संधि हमें पूर्व रूप संधि भी दी गई है। पूर्व रूप क्या होती है ये देखिए। वैसे तो संधि 5 प्रकार की होती है, पर यहाँ पर हमें पूर्व रूप संधि के भी बारे में बताया गया है। स्वर संधि में 5 रूप होते हैं वैसे तो हिंदी में, पर यहाँ संस्कृत में हमें पूर्व रूप संधि भी दी हुई है। यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो और उसके आगे अ हो तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ का ए अथवा ओ जैसा रूप होता है, अ के स्थान पर पूर्व रूप का चिन्ह लग जाता है। जैसे ए प्लस ए अ, ए के स्थान पर पूर्व रूप चिन्ह लग गया तो ते प्लस अपी, अ की जगह पूर्व रूप चिन्ह लगे ते अपी, अ इस तरह से चिन्ह में बदल जाएगा। के प्लस अपी के अपी, कीटो प्लस अपी कीटोपी। समझ में आया बच्चों आपको संधि?